हाय दोस्तों, आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। उसी तर्ज पर हम अब आपको मैथ साइंस की कट ऑफ बताने वाले हैं। देखो, एक रियल जो कट ऑफ है वो बता सकता है जिसने यानी कि एग्जाम या तो दिया हो, जो उस प्रेशर का उसने यानी उस प्रेशर को उसने सहन किया हो, या फिर जिसने कम से कम 100-200 स्टूडेंटों से बातें की हो। जैसे कि मान लो अपना 5:30 बजे अपना पेपर हुआ, लोग 6 बजे कट ऑफ बता रहे हैं। फिर किस बेस पे कट ऑफ बता रहे हो? आप सिर्फ इस बेस पे बता रहे हो कि आपका कितना यानी कि कैसा पेपर हुआ, दो चारों का आपने क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो, एक तो अपना नंबर देखा जाता है कि बच्चों को कितने नंबर आ रहे हैं, और दूसरा ये देखा जाता है कि सीट कितनी है। अब काफी लोग कट ऑफ बहुत ज्यादा बता रहे हैं, जिसके 100 नंबर आ रहा है वो भी डर रहा है, जिसका 80 आ रहा है वो भी डर रहा है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखो एनालिस करते हैं किस तरीके से अपनी कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं, आपको पीछे लेके जाता हूं मैं आपको, जो 2018 थी। देखो, 2018 में जनरल की कट ऑफ रही थी 74, ओबीसी की रही थी 73, एमबीसी की 68, एससी की 64, एसटी की 64। अब ये देखो, जो कट ऑफ रही थी इसमें एक तो वैकेंसी भी कम थी, सेकंड बात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, थर्ड बात इसमें 70-30 का रेशो चलता था। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कट ऑफ रहने वाली है इससे बहुत ही कम रहने वाली है, तो इससे तो ज्यादा बिल्कुल ही नहीं जाएगी। अब हम देखते हैं कि सीट कितनी है। देखो, थोड़ी बहुत सीट तो है नहीं अपनी कि भाई अपनी 100 सीट के लिए लड़ाई हो रही है, या अपनी 200, 300, 400। अपनी पूरी 7435 सीट है। एक अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि ओनली मैथ साइंस के लिए, जिसके 1,92,000 के आसपास यानी कि फॉर्म भरे गए थे, 1,83,000 ने पेपर दिया और उसकी सीट इतनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं जनरल कितनी सीट है। देखो, जनरल की सामान्य सामान्य मतलब ये हुआ कि जिसमें पुरुष भी जा सकते हैं, महिला भी। जैसे अपनी कट ऑफ होती है जनरल, जनरल कट ऑफ में कोई भी जा सकता है, एससी, एसटी, ओबीसी। उसी तरीके से हर जनरल कट ऑफ में भी एक जनरल होती है। जैसे मान लो ओबीसी में भी जनरल होगी, यानी कि सामान्य, यानी कि उसमें फीमेल भी जा सकती है, मेल भी जा सकते हैं, लेकिन फीमेल की स्पेशल रहेगी, ध्यान रखना। तो क्या है, जनरल की 1484 है, फीमेल की यानी कि इसमें 436 है, जो सैनिक है उनकी 252 है, टोटल 2172 है। उसी तरीके से ओबीसी की देखो, सामान्य 828, फीमेल 248, और भूतपूर्व सैनिक यानी कि 132, टोटल 1208। ईडब्ल्यूएस सामान्य 403, फीमेल 122, सैनिक 59, और टोटल हो गए 584। एमबीसी 203, फीमेल 60, भूतपूर्व सैनिक 23, टोटल 286। एससी 629, फीमेल 190, और सैनिक 97, टोटल 916। एसटी 437, फीमेल 145, सैनिक 65, टोटल हो गए 687। जो मैंने ये बताई है, ये मैंने आपको बताई है अपनी नॉन टीएसपी 6322 पोस्ट की। अब आप काउंट करोगे तो आपको कम मिलेगा, हो सकता है कोई काउंट करने लग जाए फिर कमेंट में करे कि आपको तो गणित नहीं आती। ये तो 6322 नहीं हो रही भाई। बाकी जो बच्ची सहरिया है, उत्कर्ष खिलाड़ी है, बाकी और जो अपने विषय शिक्षक है, उन सभी को मिला के। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो, मैंने देखो उस पेपर को मैंने भी दिया 5:30 बजे में पेपर फ्री हुआ, तो मैंने काफी दोस्तों से बात की, मैं सफर कर रहा था वहां मैंने लोगों से बातें की, और यहाँ पे आने के बाद भी काफी लोगों से विचार विमर्श किया, उनके नंबर जाने कितने आ रहे हैं। उसके बाद मैंने ये पता लगाया कि स्टूडेंट जब करके आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मैं खुद बताता हूं, मैं खुद 129 क्वेश्चन करके आया, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन किए 129 तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कम अटेम्प्ट किए, शायद मुझे यानी कि नहीं, शुरुआत में 129 अटेम्प्ट किए तो मुझे लगा कि ज्यादा अटेम्प्ट तो नहीं कर दिए मैंने, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि नेगेटिव हो जाए, मेरे कम नंबर आए। लेकिन जैसे मैं बाहर निकला तो मैं पूछने लगा किसी कितने नंबर आए, कोई 125 करके आ रहा है, कोई 130, कोई 135 करके आई। लेकिन बाद में जैसे उनके सभी के नंबर आए, नेगेटिव काट के सभी के 80, 85, 90 में बदल गए। तो ये कह सकते हैं कि पेपर का लेवल बहुत टफ लेवल था, लोगों के नंबर बहुत ही मुश्किल से नंबर आ रहे हैं। यदि आपके 80, 85, 90 नंबर आ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग देखते हुए, पेपर का लेवल देखते हुए बहुत ही अच्छा पेपर था। जो लोग 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे थे उनके भी नंबर बहुत कम बैठ रहे हैं। अब उस हिसाब से हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखो, अब मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं आप उसको सिर्फ एक आइडिया मान सकते हैं, एक रियलिटी नहीं है। कभी हो सकता है मैं कट ऑफ बताऊं और आपके उससे 2 नंबर ही कम आ रहे हैं, आप तो ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये उससे हम 3 ऊपर या 3 नीचे जा सकते हैं। जैसे देखो, जनरल जनरल की जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, जनरल के जिसके 95 क्वेश्चन ठीक हो गए, समझ लो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। अब जिसके 94 आ रहे हैं वो ये ना सोचे
कि भाई हमारा तो होगा ही नहीं, यानी कि इससे हम 2 या 3 कम कर सकते हैं। 95 मैंने बताया, तो आप मान लो भाई कि 90 भी मान लो, 5 भी कम हो सकता है। एक आइडिया बता रहा हूं कि या फिर 2-3 अपने ज्यादा हो सकते हैं। इसके यदि आपके आसपास नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो। ओबीसी जो है वह मान के चलो 92, ईडब्ल्यूएस है वो मान के चलो 87 के आसपास, जो एमबीसी है उसका मान के चलो आप 82, और जो एससी है उसके मान के चलो आप 80 के आसपास। ठीक है, ये 82, 83, 84 कुछ ही हो सकता है। 87 है, इसका मान लो 83 के आसपास हो सकता है, और जो एसटी है वो मान लो 75। ये आइडिया है। तो यदि किसी के 1-2 यदि कम आ रहे हैं, अभी तो देखो ये जो हम आंसर जो अपने नंबर आ रहे हैं ये किससे आ रहे हैं, जो भी कोचिंग है उनसे। सच तो ये है कि कोचिंग वालों को भी नहीं पता, पेपर आने के बाद वो कोचिंग वाले ठीक से आंसर नहीं बता पा रहे। आप 5 कोचिंग से मिलाओगे तो आपके अलग अलग नंबर होंगे। अब सोचो जो पेपर आने के बाद यदि वो नंबर नहीं बता सकते हैं तो पेपर का लेवल आप बिल्कुल देख सकते हो। पेपर का लेवल बहुत टफ था। अब इतना टफ भी नहीं था कि भाई कि बिल्कुल कट ऑफ 50% ही चले जाएगी, इतना आसान भी नहीं था, बहुत अच्छा लेवल था। तो उसको देखते हुए यानी जिसके काट पीट के यानी कि नेगेटिव मार्किंग काट के जिसके 95 क्वेश्चन बन रहे हैं बिल्कुल सही, वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। ओबीसी वालों के लिए बिल्कुल 92 इसी तरीके से बाकी है। इसके अलावा यदि कोई भी नई अपडेट होगी हम आपको बिल्कुल देते रहेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।